JKUT 7 के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक वक़्त ऐसा था, लोहाई का इलाका जो था वो सुनसान पड़ा हुआ था। अब लोहाई का वक़्त एक ऐसा आ गया कि जिन लोगों को पैदल 3-3, 4-4 घंटे, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे सफ़र पैदल तय करना पड़ता था। अस्सलाम वालेकुम मोदी सर, जैसे आपने मेरी मन की बात सुनी वैसे ही हमने भी आपकी मन की बात सुन ली। साइड के भी क्लिप लेना, वो वाले भी थोड़ा सा। देख रहे हैं JKUT 7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफ़ी। इस खबर को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ तहसील लोहाई मल्हार के अंदर, और एक छोटी बच्ची जिसका नाम सीरत नाज है, उस सीरत नाज ने जो आज तक किसी के पास हुआ नहीं, उसने सीरत नाज ने वो काम करके दिखाया। आज प्रधानमंत्री जी ने, मोदी ने मन की बात, और सीरत नाज ने कहा कि आप लोगों को अपनी मन की बात सुनाते हैं, और आज मैंने, मोदी जी ने मेरी भी बात सुनी और आज भी मैं मोदी जी की मन की बात सुनी। सीरत नाज जो है उस गांव में रहती है, और मैं JKUT 7 के अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सीरत नाज कि आज मैं सीरत नाज जो है, मैं उसकी घर की तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। सीरत नाज जो है, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, वो हर घर में मोदी जी की आवाज़ और मोदी जी की मन की बात, गाड़ियों में, गाँव में, स्कूलों में, शहरों में, घरों में मन की बात जो है मोदी जी की कोने कोने में देश के अंदर गूंज रही है। आइए अब आपको सीधा लेके चलता हूँ मैं सीरत नाज के घर में। आइए मैं सीरत नाज की तस्वीरें देखता हूँ, और मन की बात जो सीरत नाज है वो पढ़ाई भी कर रही है और मन की बात भी मोदी जी की सुन रही है, और मोदी जी को थैंक्स भी करती है आज कि मैंने, मोदी जी ने मेरी बात सुनी और मैंने आज मोदी जी की बात सुनी। अस्सलाम वालेकुम मोदी सर, जैसे आपने मेरी मन की बात सुनी वैसे ही हमने भी आपकी मन की बात सुन ली। నీ నిరంకుశపు దమన కాండకు సలసలమని మరిగిన నీ నెత్తుటి ఎర్రని కాకలు రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా। तेलुगु के बाद अब मैं आपको मैथिली में एक क्लिप सुनाता हूं। इसे दीपक वत्स जी ने भेजा है। उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है। भारत दुनियाक शान छैयो भैया, हमर देश महान छै। तीन बगल छै समुद्र से घेरल, उत्तर में कैलाश बलवान छै। गंगा यमुना कृष्णा कावेरी, कोसी कमला बलान छै। हमर देश महान छैयो भैया, तिरंगे में बसल प्राण छै। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। प्रतियोगिता में आई इस तरह की एंट्रीज की लिस्ट बहुत लंबी है। आप संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर इन्हें अपने परिवार के साथ देखें और सुनें, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। 98वें एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सेंचुरी की तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है
और मैंने अनुभव किया है, स्वीकार भी किया है। मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन की बात की थी। तुरंत उस समय देश में एक लहर सी उठ गई भारतीय खेलों के जुड़ने की, इनमें रमने की, इन्हें सीखने की। मन की बात में जब भारतीय खिलौनों की बात हुई तो देश के लोगों ने इसे भी हाथों हाथ बढ़ावा दे दिया। अब तो भारतीय खिलौनों का इतना क्रेज हो गया है कि विदेशों में भी इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। जब मन की बात में हमने स्टोरी टेलिंग की भारतीय विधाओं पर बात की तो इनकी प्रसिद्धि भी दूर दूर तक पहुंच गई। लोग ज्यादा से ज्यादा भारतीय स्टोरी टेलिंग की विधाओं की तरफ आकर्षित होने लगे। साथियों, आपको याद होगा सरदार पटेल की जयंती यानी एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में हमने 3 कॉम्पिटिशन्स की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए भी आप जानते ही हैं दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। अब सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया है। भारत का ई संजीवनी ऐप हो या फिर यूपीआई, ये ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब किसी देश में वाले दिनेश गोवाला जी ने इस प्रतियोगिता में 2nd प्राइज जीता है। इन्होंने जो लोरी लिखी है उसमें स्थानीय मिट्टी और मेटल के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के पॉपुलर